साथ में खुला है आज शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई है। निफ्टी में करीब 350 अंकों की तेजी देखी गई है। बाजार लगातार उतार चढ़ाव के साथ बना हुआ है। आज कैसा रहेगा शेयर बाजार, या फिर दिन भर किस तरीके से अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टर्स की तो खासतौर पर निगाहें रहती हैं। ऐसे में आज जो बढ़त के साथ खुला है शेयर मार्केट, इस पर इन्वेस्टर्स ने हल्की सी राहत जरूर महसूस की है, लेकिन ये बढ़त कितना मेंटेन रह पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ में सीनियर इकोनॉमिस्ट इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। हम देख रहे थे कल बहुत बड़ी गिरावट थी और ये गिरावट लगातार बनी हुई थी, लेकिन आज बढ़त के साथ में मार्केट खुला है, पॉजिटिव समझे? जी हाँ, अभी इसको कोई ट्रेंड की तरह तो नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो एक बाउंस बैक होता है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया था, उसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जिन कारणों से ये हुआ था वो कारण अभी हटे नहीं है। ये इसलिए आपको उछाल दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिख रहा है, क्योंकि जापान ने, यूरोप ने ये मंशा दिखाई है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हालांकि ट्रंप साहब अपने अपने रवैये पर अड़े हुए हैं। तो उम्मीद लग रही है निवेशकों को, ट्रेडर्स को, कि शायद बातचीत के जरिए कोई हल निकल आए। पर साथ ही ट्रंप साहब ने चीन को एक और धमकी दी है कि हम, अगर आपने कल शाम तक यानी कि 9 अप्रैल तक ये 34% टैरिफ वापस नहीं लिए तो हम आपके ऊपर 50% टैरिफ और लगा देंगे। तो मिले जुले संकेत हैं। मार्केट ओवरसोल्ड थी, वहां से रिकवर करी है, कुछ उम्मीद की किरण बनी है, एक हल्की सी राहत मैं कह सकता हूं। पर अभी हम इसको ट्रेंड के रूप में नहीं ले सकते। निवेशकों को और ट्रेडर्स को अभी सावधान रहने की उतनी ही जरूरत है जितनी कल थी। इसको किसी ट्रेंड के रूप में ना लें। ये कोई अभी टर्न अराउंड नहीं है, एक टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है। हो सकता है मार्केट दोपहर के बाद थोड़ी ऊपर नीचे और जाए, वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी, जिसको हम उतार चढ़ाव कहते हैं। तो बिल्कुल भी इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं लेना चाहिए। आपने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं सावधानी बरतें। अब सावधानी कैसे बरतें? मैंने जैसे पहले कहा कि हाँ, बढ़त के साथ खुला है। आपने भी बताया कि ये दिन भर में अप्स डाउन्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी राहत नहीं है ये, बस थोड़ा सा हल्की राहत बाजार के खुलने पर। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो करें क्या अब इस उतार चढ़ाव के दौर में? देखिए, इन्वेस्टर्स, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया कि जो इन्वेस्टर्स ने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है, तो उनके लिए सलाह ये है कि वो अभी बेच के बाहर आ सकते हैं, कि उनकी चिंता आगे की दूर हो जाएगी। जिन इन्वेस्टर्स को अभी भी घाटा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, उनको अभी बने रहना चाहिए। उनको हड़बड़ाहट में शेयर नहीं बेचनी चाहिए। और आज के उछाल पर जिन निवेशकों का, कई दफे ऐसे निवेशक होते हैं जिन्होंने मार्जिन पे बिल्कुल लिया होता है और आज के उछाल से उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गया होगा, उनको भी मैं सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। पर अगर अभी भी घाटे में है तो बने रहे, लंबे वक्त के लिए बने रहे। मार्केट रिवर्स जरूर होगी। ये जो तूफान आया है टैरिफ का, ये थमेगा। कोई ना कोई इसका हल ट्रंप साहब को, बाकी की दुनिया को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ये नहीं चल सकता। तो जब जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी, मार्केट टर्न अराउंड होगी। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है। मार्केट हमेशा कभी ना ऊपर जाता है, ना हमेशा के लिए नीचे जाता है। इसलिए बने रहे, हड़बड़ाहट ना करें, पैनिक ना करें, और अंततः वो प्रॉफिट लेके जाएंगे अगर वो लंबे वक्त के निवेशक हैं तो। अच्छा, कल ही हम खबर पढ़ रहे थे कि 19 लाख करोड़ का नुकसान इन्वेस्टर्स का हो गया। जिनका नुकसान हो रहा है वो तो अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इन्वेस्टर्स अभी भी बने रहे हैं। हाँ, जिन्हें फायदा दिख रहा है वो फायदे के साथ अपने शेयर बेचकर निकल सकते हैं सेफली। जो अप्स डाउन सभी बने हैं, ऐसा तो नहीं है खबरें सिर्फ हम तक या हम आपस में बात कर रहे हैं। ग्लोबली इन बातों की चर्चा है और ट्रंप के टैरिफ प्लान पर लोग बात कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी के लिए आपको नुकसान लग रहा है, लेकिन ये जो नुकसान है आगे दवा की तरह काम करेगा। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, दवा कुछ ज्यादा कड़वी है। कई दफे दवा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पता लगा पेशेंट के बचने के चांस ही कम हो जाते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कड़वी दवा उन्होंने दे दी। थोड़ी बहुत कड़वी तो चलती है, पर ये ऐसी कड़वी है। उसकी वजह ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि अमेरिका में फैक्ट्रियां लगे। ट्रंप साहब चाहते हैं अमेरिका में नौकरियां निकले, अमेरिका फिर से अमीर हो जाए, वगैरह वगैरह। पर ये रातों रात हो नहीं सकता। ये बहुत लंबी प्रक्रिया। दूसरा, अमेरिका में फैक्ट्री वगैरह लगाने की, मैंने पहले भी बताया, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इतना आसान खेल नहीं है कि रातों रात फैक्ट्री। तो ट्रंप साहब को करना क्या चाहिए था? जैसे कल एक झूठी खबर आई थी कि 3 महीने के लिए शायद टैरिफ पे पॉज हो जाए। हालांकि वो खबर झूठी निकली, व्हाइट हाउस ने पुष्टि करी, झूठी खबर है। पर असल में यही होना चाहिए था कि उनको 6 महीने, साल, 2 साल का समय देना चाहिए था दुनिया को, कि हम अगले साल से लगाने जा रहे हैं। उससे पहले आप अमेरिका में आके निवेश करिए। उन्होंने जल्दबाजी में एक 5 अप्रैल, 9 अप्रैल की डेट फिक्स करके इसको लगा दिया। मुझे लग रहा है उसी की वजह से हड़बड़ाहट है, क्योंकि रातों रात जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अब लंबे वक्त में वो हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो समय बताएगा। बाकी उनकी दवा ये कितनी कड़वी है, ये तो हमने कल चख के उसको देख लिया, निवेशकों ने भी देख लिया। मुझे लगता है कि ये दवा पेशेंट को नुकसान ज्यादा करेगी।
कोई ना कोई इसका हल ट्रंप साहब को निकालना पड़ेगा। अपनी जिद पे वो अड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है ये जिद उनकी ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं है। अमेरिका में अंदर ही रोष मच जाएगा, अमेरिका में अंदर ही प्रोटेस्ट छिड़ रहा है, 50 के 50 स्टेट में लोग सड़कों पर हैं। और मुझे तो ये भी डर है कि उनकी अपनी जो रिपब्लिकन पार्टी है उस पार्टी में भी कहीं विरोध की आवाजें सुनाई देने ना रख जाएं, क्योंकि ये पॉलिसीज किसी के भी हित में नहीं है। जो उनकी मंशा अच्छी हो सकती है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, जो वो करना चाह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं होती है दुनिया उसको अस्वीकार कर देती है। ये आप और हम भी जानते हैं, दुनिया के सभी निवेशक जानते हैं, ट्रेडर्स जानते हैं। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे उतना ही पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। अच्छा, अभी तो समझते हुए नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि हो सकता है उनकी पार्टी में ही उनका विरोध होने लगे। पार्टी में तो विरोध हो ही रहा है, उनकी अपनी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में भी एक बड़ा विरोध अभी देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं शरद जी कि ये जो अभी सब कुछ चल रहा है ये रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। क्या ये होगा? क्या इसके चांसेस हैं? जी हाँ, अगर वो जिद पे अड़े रहे तो देखिए क्यों रिसेशन होगा, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि लोग ये नहीं रिलेट कर पा रहे हैं कि इस टैरिफ का रिसेशन से क्या लेना देना है। टैरिफ वही कंपनियां करती हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। अब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जाए कि भारत के कारोबार पर जैसे 5 से 6 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट आई है, उसमें सामने आया, मेरा अनुमान भी 5 बिलियन डॉलर का था। तो अगर ये एक्सपोर्ट रुकता है, इंपोर्ट रुकता है, तो या तो महंगाई बढ़ जाएगी या सामान की शॉर्टेज हो जाएगी और उसकी वजह से मांग गिरेगी। मांग गिरेगी तो कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। यही रिसेशन की रेसिपी होती है। तो मुझे लग रहा है अगर ट्रंप साहब ने जल्दी इसका कोई हल नहीं निकाला या वो जिद पे अड़े रहे तो ये रिसेशन की तरफ पहले अमेरिका जाएगा, उसके बाद बाकी की दुनिया पे असर होगा और आखिर में थोड़ा बहुत असर भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत, मैं इस पे जोर देके कह रहा हूं, क्योंकि भारत 60% कंजम्पशन ड्रिवन अर्थव्यवस्था है और भारत पर उसका कम असर होगा। जो देश पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है, यानी कि एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर होगा। उदाहरण मैं देता हूं, वियतनाम है, कंबोडिया, बांग्लादेश, ऐसे देशों के ऊपर उसका बहुत भयंकर असर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप साहब को जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि अमेरिका अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, पर वो जिद उनकी बहुत घातक हो सकती है। और उसका असर तो अभी से दिख भी रहा है। सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आप हमेशा से हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को सही जानकारी देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी जुड़ने के लिए।